वंदे मातरम 150 वर्षों से प्रवाहित देशभक्ति की अमर धुन। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम आज 150 वर्षों का गौरवशाली सफर पूरा कर चुका है। 7 नवंबर 1875 को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित यह गीत न केवल संगीत की दुनिया का एक अनमोल रत्न है, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम की आत्मा भी रहा है। संसार का सबसे सुंदर और लोकप्रिय गीत कहे जाने वाले वंदे मातरम ने अंग्रेजों की नींद उड़ा दी थी और भारतीयों के हृदय में मातृभूमि के प्रति अटूट भक्ति जगाई। 2003 में BBC वर्ल्ड सर्विस के सर्वे में इसे विश्व के टॉप 10 गानों में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ था। यह गीत आनंदमठ उपन्यास का हिस्सा है, जो 18वीं शताब्दी के सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। 1952 में बनी हिंदी फिल्म आनंदमठ में इसे लता मंगेशकर ने अपने मधुर आवाज़ में गाकर अमर कर दिया। हेमंत कुमार के संगीत निर्देशन में यह गीत इस फिल्म का हृदय बन गया था। रचना का ऐतिहासिक संदर्भ। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम की रचना बंगाल के कांतलापाड़ा गांव में की थी। मूल रूप से बंगाली में लिखा गया यह गीत संस्कृत शब्दों से युक्त है, जो मातृभूमि को देवी के रूप में चित्रित करता है। 1882 में प्रकाशित आनंदमठ उपन्यास में यह पहली बार सामने आया। स्वतंत्रता आंदोलन में इसका जाप इतना प्रचंड था कि अंग्रेजों ने इसे प्रतिबंधित कर दिया। 1896 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे स्वरबद्ध कर गाया, जिससे यह राष्ट्रव्यापी हो गया और संविधान सभा ने इसे राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया। हालांकि राजनीतिक कारणों से केवल पहले 2 पद ही आधिकारिक रूप से गाए जाते हैं, फिर भी पूरा गीत मातृभूमि की बहुआयामी सुंदरता, शक्ति और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। फिल्म आनंदमठ ने इस गीत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। हेमेन गुप्ता के निर्देशन में बनी यह फिल्म सन्यासी विद्रोह की पृष्ठभूमि पर आधारित थी, जहां प्रदीप कुमार, गीता बाली और भरत भूषण जैसे कलाकारों ने देशभक्ति का जीवंत चित्रण किया। गीत की धुन ने दर्शकों के दिलों में स्वतंत्रता की ललकार बुलंद की। आज 150 वर्ष बाद भी यह गीत हर राष्ट्रीय अवसर पर गूंजता है। वंदे मातरम पूरे बोल और अर्थ। वंदे मातरम मूल रूप से 7 पदों का है, लेकिन राजनैतिक मूर्खताओं के चलते इसके केवल पहले 2 पद ही गाए जाते हैं। यह पूरा गीत बहुत ही सुंदर है और इस गीत में मातृभूमि की प्राकृतिक शक्ति, सौंदर्य, विद्या और भक्ति का वर्णन किया गया है। तो इसके पहले 2 पद तो सभी लोग जानते ही हैं, और फिर इसका तीसरा पद जो है कोटि कोटि कंठ कलकल निनाद कराले, द्विसप्त कोटि भुजैर्धृत खरकर वाले, के बोले माँ तुमी अबले, बहुबल धारिणीम नमामि तारिणीम, रिपुदल वारिणीम मातरम। इसका हिंदी अर्थ है कोटि कोटि कंठों से कलकल नाद करने वाली, 14 करोड़ भुजाओं से खड्ग धारण करने वाली, कहो माँ क्या तुम निर्बल हो, बहुबल धारिणी को नमस्कार, तारिणी को नमस्कार, शत्रुदल को रोकने वाली माता को नमस्कार। चौथे पद का अर्थ है तुम विद्या हो, तुम धर्म हो, तुम हृदय हो, तुम जीवन का सार हो, तुम ही शरीर के प्राण हो, बाहु में तुम शक्ति हो, हृदय में तुम भक्ति हो, तुम्हारी ही मूर्तियां मंदिर मंदिर में स्थापित हैं। 5वां पद है तुम ही दुर्गा हो, 10 भुजाओं वाली, शस्त्रधारिणी कमला लक्ष्मी हो, कमल पत्र पर विहार करने वाली, बाणी सरस्वती हो, विद्या प्रदान करने वाली, तुम्हें नमस्कार है। तो इस तरह से इस गीत के 8 पद हैं और 8 पद अद्भुत हैं। इतने अच्छे ढंग से मातृभूमि की वंदना करने वाला गीत इस संसार में दूसरा कोई भी नहीं है। निष्कर्ष। शाश्वत प्रेरणादायक गीत। 150 वर्ष बाद भी वंदे मातरम की धुन युवाओं के रक्त में उत्साह भरती है। यह गीत हमें सिखाता है कि मातृभूमि केवल भूमि नहीं, बल्कि विद्या, शक्ति और भक्ति का स्रोत है। आज के दौर में जब एकता की आवश्यकता है, यह गीत हमें एकता के सूत्र में बांधता है। आइए इस अमर गीत को गाकर अपनी मातृभूमि को नमन करें। वंदे मातरम।